हमारे लेवल पे हम किस तरीके से हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करके रखें, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने देखा है कि फैमिली पॉलिटिक्स में, ऑफिस की पॉलिटिक्स में जी तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होता है ना, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, बिल्कुल है ना। तो ठीक ये भी तंत्र में ये भी लागू होता है, ये थ्योरी भी तंत्र में लागू होती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, आपका ऑरा स्ट्रांग है, तो तंत्र कम काम करेगा आपके ऊपर, या एकदम से इफेक्ट नहीं डाल देगा, साइड से होके चला जाएगा। कई चीज, बहुत सी चीजें होती हैं। तो देखिए, इसके लिए बहुत सा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, और हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा अपना मेंटल लेवल हाई करना पड़ेगा, अगर वो ये चाहते हैं कि वो घर बैठ के डे बाय डे अपना ऑरा को मजबूत कर लें। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि हमारे शास्त्रों में हमारे जो केवल, देखिए स्थूल शरीर तो हमें दिखाई दे रहा है ना, हमने सबने सुना है कि इस बॉडी के अंदर एक आत्मा भी है, एक आत्मा भी एग्जिस्ट करती है। ऑल्दो उसका स्थान कहाँ है साइंस नहीं जान पाई है, बट हम सब जानते हैं कि वो कहीं हृदय के आसपास है। तो आत्म तत्व भी है, स्थूल भौतिक शरीर भी है, एक मन भी है, आत्मा अलग है। ऑल्दो जो पश्चिमी सभ्यता है वहां पे आत्मा, वो कहते हैं कि माइंड एंड सोल, माइंड एंड मन एक ही है, पर हम जानते हैं कि माइंड अलग है, मन अलग है ना। तो ये हमारी कई लेयर्स हैं बॉडी की। तो सबसे पहली जो लेयर आती है वो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं स्थूल शरीर। अब इस स्थूल शरीर में, और देखिए आयुर्वेद में भी ये चैप्टर आता है, इस स्थूल शरीर में क्या है, मुख्यतया त्रिदोष से ये बना है। त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ से बना है। इनमें क्या सप्त धातुएं होती हैं, रक्त, रस, अस्थि, मांस, मज्जा, मेद, शुक्र धातु, ये जो है ये हमारी स्थूल बॉडी में है। तो सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत होगी, आप बाहर से अंदर की तरफ हम जाएंगे इस यात्रा में। तो सबसे पहले तो ये शरीर मजबूत रखना आवश्यक है भाई जी। तो इसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में अष्टांगिक मार्ग दिया गया, अष्टांग योग का मार्ग। तो सबसे पहले ये जो 5 लेयर्स है बॉडी की, जिनके लिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इसकी जो फर्स्ट लेयर है स्थूल बॉडी, इसको मजबूत रखने के लिए हम किसको काम में लेंगे, यम, नियम और आसन। ये टोटल 8 है, एक बार मैं बता देती हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये जो फर्स्ट लेयर है, इसको मजबूत रखने के लिए क्या करना है, यम, नियम और आसन का पालन करो। आसन से आप सब समझते होंगे योग, है ना। बाबा रामदेव ने, पतंजलि जो योग संस्थान है, उसने जगह जगह घर घर में योग पहुंचा दिया है टीवी के माध्यम से। तो योग करें। योग में कौन सा योग, जो आसन वगैरह है हमारे बेसिकली, वो इस स्थूल बॉडी को मजबूती के लिए आवश्यक है। तो थोड़ा बहुत समय अपने योग के लिए निकाले। यम नियम क्या है, हमारे यहाँ कहते थे शौच, संतोष, तप, शुचिता, सत्य बोलो, है ना, अपरिग्रह, ज्यादा मतलब इतने संतुष्ट रहो, ज्यादा इकट्ठा ना करो। और नियम क्या थे हमारे यहाँ, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान, है ना, यानी अपना स्वाध्याय में लगे रहो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, दूसरों के लिए हृदय में कपट मत रखो, अपना स्वाध्याय करो, नित्य पढ़ाई करो, नित्य अभ्यास करो, चाहे आप स्टूडेंट हैं या नहीं, शास्त्रों का अध्ययन करो। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपना सब कुछ उसमें संकल्प के थ्रू उसमें रख दो, उसके चरणों में, कि तू मेरा मालिक है, तू देख। तो ये जो यम और नियम की प्रैक्टिस और आसन, यानी स्थूल बॉडी को ये 3 मजबूत कर सकते हैं। अब दूसरी लेयर पे आता है प्राणमय कोश, इसको हम क्या कहेंगे, अन्नमय कोश। इसको अन्न चाहिए ना, पोषण के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, इसलिए इसका नाम अन्नमय कोश। दूसरा अंदर जो पिंड आएगा वो आएगा प्राणमय कोश। अब प्राणमय से पता ही चल रहा है कि इसमें 5 प्राण आते हैं। 5 प्राण में हम लेते हैं अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो 5 प्राण है और प्राण, इनकी मजबूती के लिए प्राणायाम करो। आसन कर लिया, अब प्राणायाम करो। प्राणायाम आप जाके बाबा रामदेव के भी आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो प्राणायाम है, जो सांसों के आने और जाने पे और रोकने पे कुंभक, रेचक और पूरक का अभ्यास करते हैं मनुष्य, वो मनुष्य का जो प्राणमय कोश है वो भी मजबूत हो जाता है। तीसरा, अब तीसरी लेयर के अंदर आओ, ये है मनोमय कोश। अब इसके मन यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसके एक तो मन है और 5 इंद्रियां हैं इसके अंदर, और 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां यही जिनसे हम कार्य करते हैं, इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। आंखें किस लिए है, आंखें देखकर ज्ञान ग्रहण करती है, और वो ज्ञान कहाँ जाता है, जैसे मैंने आपके लिए एक एप्पल रखा, तो आपको कैसे पता चला, इंद्रियों से, सूंघ के, टच करके,
त्वचा से टच करके और आंखों से देख के। तो ये तुरंत ये ज्ञान कहाँ मिला? मस्तिष्क में। इंद्रियों ने किसको दिया? ब्रेन को। ब्रेन ने उसके ज्ञान का संवहन किया, इकट्ठा किया, सूचनाएं कोड्स इकट्ठी की और विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया, और आपको तुरंत पता चला हाथ को कि हाथ से उठा और एप्पल खा ले जी। ये कौन सा कोश है? मनोमय कोश। इसको आप किससे मजबूत कर सकते हैं? प्रत्याहार से। प्रत्याहार किसको कहेंगे? कि इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाऊं, तो मैं आपको कहूंगी जब इच्छा हो तब मत खाना। इससे क्या है? इससे आपका जो प्रत्याहार, जो तुरंत इच्छा हो रही थी, उस पे आपकी मजबूती आएगी, आपको संकल्प की शक्ति आएगी। जिस समय जो इच्छा है वो मत करो, रोक के करो, तो अपने आप हम सबल होते गए, हमारा मनोबल बढ़ता गया। तो आपका मनोमय कोश यहाँ मजबूत हुआ, जहाँ इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और मन है। तो हम कहते हैं ना कि मन पे लगाम लगाओ, जहाँ श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को कि जो मन है ना, ये दो तरीके से मजबूत होगा। अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। हे कौन्ते, तू अभ्यास और वैराग्य से इस मन को मजबूत कर, इस पे लगाम लगा। तो प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस? कि इस समय जो मन कर रहा है अभी मत लो, तो ये अभ्यास से मन मजबूत होने लगेगा जी। ठीक है। चौथी लेयर आती है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो ज्ञान जो तुरंत मेरी बुद्धि में आया, जैसे किसी ने ऊपर से दिया, सहज ज्ञान, अंतर ज्ञान। इस ज्ञान के लिए मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, ये मेरी आत्मा में उपस्थित है। ये कोश है विज्ञानमय कोश, चेतना का कोश, आपकी चेतना में आया। अब मुझे एक बात बताइए दिव्या जी, कि बल्ब का आविष्कार पहले हुआ होगा या बल्ब कर्ता के दिमाग में ये थॉट पहले आया होगा? थॉट पहले आया, यानी उसको सहज ज्ञान मिला कि तू ऐसे ऐसे कर, तो बल्ब का आविष्कार हुआ। तो ये जो सहज ज्ञान है, इसकी मजबूती के लिए आपको क्या करना है? धारणा और ध्यान। धारणा संकल्प की शक्ति, और मेडिटेशन जी, एक ही चीज पे बार बार ध्यान करना। इस विज्ञानमय कोश को आप ध्यान और धारणा से मजबूत कर लो। अंतिम लेयर है आत्मा, इसे हम कहते हैं आनंदमय कोश। और आत्मा का काम है हमेशा आनंद में रहना, सत्य चित्तानंद स्वरूप आत्मा। और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में रहे, तभी वो आत्म यानी पूरी जो हमारी बाहर से हमने शुरू किया और हम आत्मा अंतिम लेयर तक पहुंच गए। क्या ऐसे किसी मनुष्य की पर्सनैलिटी मजबूत नहीं होगी? इस आत्मा यानी आनंदमय कोश को एक चीज के द्वारा मजबूत किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, आठवां अंतिम बचा समाधि, जो कि अंतिम की जो लेयर है बॉडी की, वो आनंदमय कोश उसकी मजबूती के लिए है। तो समाधि की जो अवस्था होती है, अगर हमारे व्यूवर्स इंटरेस्ट रखेंगे तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि समाधि भी दो प्रकार की है। समाधि आप कहते हैं ना जी, मेरा ध्यान लग गया, आज ध्यान करते करते आप समाधिस्थ हो गए, आपको पता भी नहीं चला आज आप कहाँ चले गए, और ध्यान लग गया बस। ये समाधि की अवस्था है। लेकिन अक्सर लोग ध्यान में भी एक विकल्प रखते हैं। जैसे मैं देखती हूँ ये मेडिटेशन सेंटर्स पे, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे और कहेंगे जी इसको देखो, यानी आपके मेडिटेशन में एक बीज है। आपने किसी चीज पे ध्यान किया, जैसे मूर्ति पे किया जी, उस डॉट पे किया, या किसी एक वस्तु पे आपने ध्यान लगाया, यानी समाधि की कौन सी अवस्था है ये? सबीज समाधि। और मैं किस समाधि की बात कर रही हूँ? निर्बीज समाधि। तो लोगों को यही नहीं पता, समाधि भी दो तरह की है, सबीज और निर्बीज। जब आप निर्बीज समाधि में पहुंच गए तो आप परमहंस हो गए।